हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, अपने आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो अपने कल विमाएँ पढ़ रहे थे, तो अपनों ने कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ निकाली थी, जो राशियाँ अपनों ने पहले पढ़ रखी थी। तो आज अपनी विमा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं भौतिक राशि लेता हूं शक्ति। शक्ति की अगर अपने बीमा निकालें तो शक्ति आपने पढ़ा था, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य बटा समय। कार्य करने की दर अपने पास शक्ति कहलाती है। अब अपने कार्य की अगर बात करें तो कार्य का सूत्र कल अपनों ने पढ़ा था, बल डॉट विस्थापन, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। समय के लिए मैंने क्या लगा दिया, टी लगा दिया, इक्वल टू बल। बल का आपको बताया था द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू अपने विस्थापन पढ़ा है, अपोन आ जाएगा टी। द्रव्यमान, त्वरण का सूत्र आपको बताया वेग बटा समय, तो एक समय पहले से पढ़ा है तो समय का स्क्वायर इंटू विस्थापन। द्रव्यमान वेग की जगह रखेंगे विस्थापन बटा समय, तो समय एक और आएगा तो समय का क्यूब इंटू विस्थापन। अब अपने इसका सूत्र लिख देंगे तो सूत्र अपने पास बनेगा m1 L और L विस्थापन में, तो यानी L का स्क्वायर और टाइम की पावर ऊपर जाके T की पावर -3। तो अपने पास शक्ति का विमीय सूत्र बन जाएगा m1 L2 और T-3। अब अपनी दूसरी विमा निकालेंगी दाब की। तो अपने दाब लेते हैं, दाब इक्वल टू, दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल की मैंने आपको अभी निकालनी बताई, क्या आई थी, एम ए से निकालेंगे तो m1 L1 T-2 अपॉन क्षेत्रफल की निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगी L2 यानी L स्क्वायर। अब अपने इसको सॉल्व करें तो m1, एक L से L कैंसिल आउट होगा, L की पावर ऊपर जाएगी, L की पावर -1 और T की पावर -2। तो ये विमा अपने पास किसकी बन जाएगी, दाब की बन जाएगी। ये अपनों ने शक्ति निकाल दी है, दाब। अब अपने निकालेंगे प्रतिबल। प्रतिबल में एक वर्ड आएगा अपने पास, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है, देखिए, जैसे अपने कोई भी वस्तु को, जो प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं, जिसको अगर अपने खींचते हैं, खींचने से अगर उसके अंदर आपके पास उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, और जैसे ही आप उस वस्तु को वहां से फोर्स हटा दोगे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, वापस आ जाती है। यानी वस्तु प्रारंभिक अवस्था में जिस कारण वापस आती है या जिस बल के कारण वापस आती है, उस बल को अपने कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो अपने यहां से प्रत्यानयन बल, तो प्रतिबल को अगर डिफाइन करें तो प्रतिबल का सूत्र होता है प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल होता है, उसे ही अपने क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। इसका मतलब बल ये है, क्षेत्रफल ये है, तो इसका विमीय सूत्र इसी तरीके से निकल जाएगा अपने पास, m1 L-1 T-2। तो अपने पास क्या मिला, आपके पास m1 L-1 T-2। अब अपने नेक्स्ट निकालते हैं संवेग। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान अपने पास m1 इंटू वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो अपने अगर इसका विमीय सूत्र लिखें तो द्रव्यमान का m1, विस्थापन का L1 और टाइम की पावर अपोन में ऊपर जाके पावर हो जाएगी T-2। तो अपने ये विमाएं निकाली हैं। अब अपने निकालेंगे आवेग की। आवेग देखते हैं, आवेग, आवेग होता है अपने पास संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन ये अपने आगे नेक्स्ट आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे, आवेग
संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये आवेग संवेग पर में होती है, जिसे अपने आगे प्रूफ करेंगे। तो आवेग संवेग में परिवर्तन है, तो इसका मतलब संवेग में से संवेग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो संवेग आएगा। तो आवेग का विमीय सूत्र वही होगा जो अपने संवेग का निकाला था। तो संवेग का आपने कौन से फॉर्मूले से निकाला था? mv से। तो अपने पास क्या आ जाएगा? m1 और वेग का विस्थापन अपॉन समय, तो L1 t-1। तो इसका मतलब संवेग और आवेग दोनों की विमाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और दाब और प्रतिबल इन दोनों की विमाएं अपने पास भी क्या आई हैं? बराबर आई हैं। अब अपने इसमें से नेक्स्ट निकालते हैं आवेग के बाद प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? हुक ने एक नियम दिया था प्रत्यास्थता के चैप्टर के अंदर कि अगर आपके पास प्रतिबल प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति दोनों आपस में क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। यानी प्रत्यास्थ हुक के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति। तो प्रतिबल समानुपाती का निशान यहां से हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा E इंटू विकृति। E यहां पर आपके पास है प्रत्यास्थता गुणांक, इसे अपने कहेंगे प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का अगर मान निकालोगे तो यहां से आ जाएगा अपने पास प्रतिबल बाई विकृति। अब विकृति आपके पास विमाहीन राशि है, यानी विकृति होती है कोई भी वस्तु के ऊपर अगर बल लगाएं तो उसके आकार है, लंबाई यानी लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होता है और उसमें प्रारंभिक का क्या कर दें? भाग दे दें। जैसे लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी चेंज हुई और प्रारंभिक लंबाई दोनों का भाग दोगे तो लंबाई से लंबाई क्या होगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपने पास इसकी कोई भी विमा नहीं होती। तो इसका मतलब प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होती है वही आपके पास किसकी विमा होती है? प्रतिबल की होती है। और प्रतिबल की विमा किसके बराबर होती है? दाब के बराबर होती है। तो ये अपनों ने लिख रखी है यहाँ पे m1 L-1 t-2 किसकी आ जाएगी? प्रत्यास्थता गुणांक की। तो अपने इस तरह से इसकी विमा को ड्राइव कर लिया। अब इसके बाद अपने निकालेंगे पृष्ठ तनाव को। पृष्ठ तनाव को अगर निकालें, पृष्ठ तनाव को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। तो बल की क्या होती है? m1 L1 t-2 अपॉन लंबाई की क्या होती है? L1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो m1 L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, L0 t-2 ये अपने पास किसके निकल जाएगी? पृष्ठ तनाव की निकल जाएगी। अभी अपने क्या है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं विमाओं में। तो अपने जो पीछे कल जो विमाएं निकाली थी उनके जो फॉर्मूले थे अपने पास वो अपनों ने पीछे की क्लासों में पढ़े हुए हैं। तो ये कुछ न्यू भौतिक राशियां हैं। अब धीरे धीरे जैसे अपने चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको याद हो जाएंगी ये। तो अपने नेक्स्ट अगर बात करें कोण की, कोण या कोणीय विस्थापन। कोण का सूत्र आपने 10th में पढ़ा था, चाप बटा त्रिज्या। जैसे अपने पास कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घूमती है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी चाप है, यानी A से B तक ये चाप है। चाप एक तरह से क्या है? दूरी है। दूरी किस में आएगी? मीटर में। त्रिज्या भी एक तरह से क्या है? दूरी है। ये भी किस में आएगी? मीटर में। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो m0 L0 t0। इसका मतलब क्या हुआ अपने पास कि कोण या कोणीय विस्थापन की विमा क्या होती है? m0 L0 t0। अब नेक्स्ट अपने पास पढ़ते हैं कोणीय वेग। ये वर्ड अपने तब यूज होंगे, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, जब कोई भी वस्तु क्या करती है? वर्ताकार पथ में गति करती है। तो रेखीय गति भी होती है और वर्ताकार गति भी होती है। रेखीय गति में आपने सिंपल पढ़ा था, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है। परंतु जो गति अपने पास घूर्णन गति होती है, कोणीय गति होती है, उसके अंदर इन सब वर्डों के आगे अपने क्या लगा देंगे? कोणीय वर्ड लगा देंगे। तो अपने पास आपने अभी कोण की निकाल दी थी, अब अपने कोणीय वेग की निकालें।
कल आपने वेग का फॉर्मूला पढ़ा था विस्थापन अपॉन समय, तो आज आ जाएगा अपने पास कोणीय विस्थापन, इसके बाद कोणीय लग जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा समय। कोणीय विस्थापन की विमा आपने निकाली m0 l0 t0 अपॉन समय की विमा अपने पास होती है t1, तो ये विमा बनेगी अपने पास m0 l0 t की पावर -1। ये अपनों ने निकाल दिया कोणीय वेग। अब जैसे अपने पास कोणीय त्वरण की बात करें, कोणीय त्वरण क्या होता है अपने पास, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, कोणीय वेग अपॉन क्या हो जाएगा, समय। तो कोणीय वेग की क्या है, ये रख देंगे m0 l0 t की पावर -1 अपॉन t1। तो इसको सोल्व करेंगे m0 l0 t की पावर -2। ये अपने पास किसकी निकल गई, कोणीय त्वरण की। अब अपने निकाले आगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है देखें, अगर अपने बल आघूर्ण की बात करें, बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू बल की क्रिया रेखा, यानी बल इंटू बल की जो घूर्णन अक्ष है, बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है। तो अपने पास बल इंटू बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो अपने पास बल की विमा अपने को आती है m1 l1 t-2, परंतु घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये बात ध्यान में रखने वाली है। तो दूरी है तो दूरी का मतलब l1, तो अपने पास क्या लिख देंगे m1 l1 नहीं l और l l2 t-2। तो ये विमीय सूत्र अपने पास किसका बन जाएगा, बल आघूर्ण का बन जाएगा। अब अपने नेक्स्ट प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक एक फॉर्मूला होता है अपने पास E इक्वल टू एच न्यू। जो आपके पास जो H आया है, ये यहाँ पे प्लांक नियतांक है H, तो H निकालेंगे तो E बाई न्यू, E बाई न्यू। E आपके पास यहाँ पे ऊर्जा है जो अपनों ने कल निकाली थी, और न्यू आपके पास आवर्ती है, ये भी अपनों ने कल निकाली थी। तो अपने अगर ऊर्जा की बात करें, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र अगर आप निकालोगे तो जो कार्य का होता है, कार्य क्या होता है, बल डॉट विस्थापन। अब आपको बल का आता है m1 l1 t-2 और विस्थापन का l1, तो ये क्या बनेगा m1 l2 t-2। तो ये तो इजी हो गया अपने पास, m1 l2 t-2 अपॉन आवर्ती। आवर्त काल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, आवर्ती। तो इसका व्युत्क्रम करोगे आप तो t की पावर -1, तो इसको सॉल्व कर दो m1 l2, ये -1 ऊपर जाके +1 होगा, तो ये t की पावर क्या बचेगी, -1 पावर बच जाएगी। तो अपने पास प्लांक नियतांक का बनेगा m1 l2 t-1। आगे अपने नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र निकालने के लिए अपनों ने 9th में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा हुआ है, वहां से अपने वो लॉ लगाएंगे और उसका अपने पास विमीय सूत्र निकाल देंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या पढ़ा था न्यूटन का, कि अपने पास कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, कोई भी दो द्रव्यमान है m1 और m2, दोनों अपने पास r दूरी पर रखे हुए हैं, तो न्यूटन ने एक नियम दिया था कि इन दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्यत्कर्मानुपाती होता है। तो अपने पास दो समीकरण आ गई, यहां से इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखोगे तो F समानुपाती m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर।
तो अपने पास जो ये जी मिला है, ये जी, ये आपके पास गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो अगर अपने गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र निकालें जी का, तो यहां से जी की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगी Fr² अपॉन m1 m2। F की विमीय सूत्र अपने को आता है, बल है m1 L1 T-2 r² का L2 अपने पास m1 m2 द्रव्यमान का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो तो पावर ये ऊपर जाएगी m की पावर +2 और +1, ये -2 हो जाएगी तो m की पावर -1, l की पावर 2 और l की पावर 3 और t की पावर -2। तो अपने पास इसकी विमा निकल जाएगी m-1 l3 t-2। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बाद नेक्स्ट अपने विमीय सूत्र देखेंगे श्यानता गुणांक का। तो श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र निकालने के लिए अपने एक स्टोक्स का सूत्र लगाते हैं। स्टोक ने आपके पास विस्कस फोर्स के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, F = 6 पाई ईटा RV। तो यहाँ पे जो ईटा आया है इसे अपने कहते हैं श्यानता गुणांक। ये ईटा है आपके पास साइन यहाँ पे। तो ईटा की अगर निकालें तो ईटा = F/6 पाई RV, या F/6 पाई की अगर मैं बात करूं यहां से तो 6 पाई मेरे पास विमाहीन राशि है, क्योंकि पाई की वैल्यू कांस्टेंट, 6 कांस्टेंट। तो यहां से क्या बचेगा अपने पास R × V। F बल है, बल अपने को आती है m1 L1 T-2। लगभग फॉर्मूले जो आपको याद नहीं है, जो नए आए हैं, उसमें लगभग बीमाई किसकी यूज हो रही है, फोर्स की यूज हो रही है। आर यहां से आपके पास रेडियस, तो रेडियस है तो रेडियस की किस में जाएगी L1, त्रिज्या जो जिसे बोलते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है m0 L1 T-1, क्योंकि वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन की L1 और समय की T-1 ऊपर चली जाएगी क्योंकि समय अपूर्ण में आ रहा है इसके। अब इसको सॉल्व कर दो, m1 L1 और L1, L की पावर 2 और L की पावर ऊपर है 1, तो ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी -1 बचे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऊपर जाके -2, तो 2 -2 में से 1 घटेगा तो -1। और टाइम की बात करें तो t की पावर ये -1 है, ऊपर जाके +1 होगा, तो t की पावर अपने पास किसकी बच जाएगी -1 बच जाएगी। तो ये अपने पास किसका विमीय सूत्र आ जाएगा, श्यानता गुणांक आ जाएगा। ये तो कुछ आपने जो भौतिक राशियां 9th क्लास में पढ़ी थी वो निकाली है मैंने, और कुछ आपने आज नई भौतिक राशि निकाली है, और कुछ नाम आपने 10th क्लास में भी पढ़े हुए थे। 10th क्लास में जो नाम आपने पढ़े हुए थे वो था विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा आपने पढ़ा था आवेश अपॉन समय। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब अपने कल मैंने आपको मूल मात्रक बताए थे 7 प्रकार की, कि 7 जो मूल राशियां होती हैं उसमें एक विद्युत धारा भी आपके पास मूल राशि है। तो मूल राशि का आप अपने आप के अंदर क्या होता है, एक सिंबल्स होता है, जैसे एम्पियर विद्युत धारा को अपने किससे डिनोट करते हैं, विमाओं में ए से डिनोट करते हैं। अब ये विद्युत धारा की बात आ गई तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कल अपनों ने विमाएं निकाली थी लंबाई की, समय की, द्रव्यमान की, ये सिंपल जिसे अपने लिखते थे L, T और M, जो आपने लिखी थी m0 L1 T0, ये लिखी थी आपने m0 L0 T1, ये लिखी थी आपने m1 L0 T0। परंतु उसके बाद विद्युत धारा देखें, ये भी आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मूलभूत राशि है। तो विद्युत धारा की बात करें तो ये आएगी m0 L0 T0, और इसका स्टैंडर्ड सिंबल अपने आप में एम्पियर A1 आ जाएगा। इसके बाद ताप की बात करें, m0 L0 T0, ताप को मैंने आपको बताया था केल्विन से डिनोट करते हैं, इसलिए यहां से क्या लिखेंगे
k की पावर 1। इसके बाद ये अपने पास 1 2 3 4 5। अब अपने पास प्रदीपन तीव्रता बची थी, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। प्रदीपन तीव्रता की लिखेंगे m0 l0 t0। प्रदीपन तीव्रता पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते थे और प्रदीपन तीव्रता को अपने कैंडेला के अंदर मेजरमेंट करते थे। तो कैंडेला के लिए मैंने आपको CD लिखाया था, तो CD की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 कैंडेला। इसके बाद पदार्थ की मात्रा को मोल से, तो m0 l0 t0 और mol की पावर 1। तो ये अपने पास सारी मूल राशियां होती हैं। इनके अलावा जितनी भी राशियां हैं वो व्युत्पन्न है, सब आपके पास फॉर्मूले से डेराइव होंगी। तो इस तरीके से विद्युत धारा की क्या होती है m0 जो अपने यूज हो रही है, ये m0 l0 t0 और a1। अब अपने बात करते हैं विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश की बात करेंगे तो आवेश का, विद्युत धारा का सूत्र था आवेश बटा समय। तो जब मैं यहां से आवेश निकालूंगा, आवेश क्या होता है, विद्युत धारा इनटू समय। तो विद्युत धारा की A1 समय की T1, तो क्या बनेगी m0 l0 T1 और यहाँ पे क्या जाएगा A1। तो इस फॉर्मूले से अपने पास विद्युत धारा का विमीय सूत्र है, वो विद्युत धारा और उसके बाद विद्युत आवेश का जो विमीय सूत्र है ये डेराइव हो जाएगा अपने पास। अपने 15-16 फॉर्मूले निकाल ली हैं, कितने इजी हैं देखो। अब नेक्स्ट है विद्युत विभव V का फॉर्मूला भी आपने 10th में था कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला था V = W/Q। अब देखो फॉर्मूले में W आ गया और W की जगह अपने लिखते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट और Q की जगह अपने लिख देंगे I × T जो अपने ने अभी पढ़ा है। तो इसकी क्या आएगी M1 L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट की क्या आएगी L1, एम्पियर की क्या आएगी A1, टाइम की क्या आएगी T1। तो अब इसको सोल्व कर दें, M1 L और L2 T की पावर ऊपर जाएगी, T की पावर -3 और A की पावर -1। ये अपने पास किसका विमीय सूत्र आ गया, विभव का V, M1 L2 T-3 A-1 विद्युत विभव। अब अपने प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोध अपने 10th में पढ़ा था ओम का नियम। ओम का नियम आपने पढ़ा था V = क्या होता है IR। तो जब मैं यहां से R निकालूंगा प्रतिरोध, तो V/ क्या होगा I, और V की अपनों ने विमा अभी निकाली है, कितनी है M1 L2 यानी M1 L2 T-3 A-1 अपॉन एम्पियर I की क्या होती है A1। इसको सोल्व कर देते हैं, M1 L2 T-3 A-2। तो ये विमा अपने पास किसकी आ जाएगी, प्रतिरोध की आ जाएगी। तो ये नाम अपनों ने प्रतिरोध है, विद्युत विभव है, विद्युत आवेश है, विद्युत धारा है, ये अपनों ने 10th में पढ़े थे। अब अपने बल नियतांक की निकालते हैं। बल नियतांक, बल नियतांक होता है F = kx। k यहाँ पे बल नियतांक है और x अपने पास यहाँ पे होता है विस्थापन। ये फॉर्मूला आप वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति में। तो k निकालेंगे तो अपने पास F/x। अब अपने को F की आती है M1 L1 T-2 अपॉन x विस्थापन की होती है L1। L1 से L1 कैंसिल आउट होगा, M1 L0 T-2। तो ये अपने पास किसकी आ जाएगी, बल नियतांक की। अब अपने पास 20 एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसका मतलब द्रव्यमान में किसका भाग दे दें, लंबाई का। द्रव्यमान में लंबाई का भाग दें
तो m1 लंबाई की पावर ऊपर जाके -1 और टाइम की पावर कितनी हो जाएगी 0। तो अपनों ने ये सिंपल विमाएं निकाली हैं। अब अपने इसमें क्या करेंगे, इस विमाओं को देखेंगे कि ये विमाएं क्या उपयोग में आती हैं और इन विमाओं से अपने क्वेश्चनों को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पर इनको सोल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट अपने 4 मेथड देखेंगे। 4 मेथड में अपने अलग अलग तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। तो उन 4 मेथडों के नाम अपने मैं लिख रहा हूं, कौन कौन से मेथड्स हैं। 3 मेथड लिखे हैं। पहला मेथड अपने पास सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना, भौतिक राशि का जो आपके पास मान है वो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना और विमीय विधि द्वारा अपने को नए सूत्र या संबंध की स्थापना करना, और एक अपने पास सूत्र से नियतांकों का विमीय सूत्र ज्ञात करना। यानी ये अपने पास स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे रेड से लिखा है। इसके अपने पास ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो मेथड आपके पास ये वाला जो मोस्ट है नीट के लिए, और एक अपने पास नीट में इस टाइप 4 नंबर टाइप का है। इस जो मेथड है इसके अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपने इन 1 बाय 1 से 2-2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर पार्ट की 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने। तो अपने पास फर्स्ट जो है सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो इसमें अपने पास इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि निम्न सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। आपको एक फॉर्मूला दे रखा है F = mv²/r। अभी अपने को पता नहीं है कि सूत्र किसका है, आपको बस सूत्र पढ़ना है। वैसे ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है। तो इसमें अपने पास बल आपको यहाँ पे F दे रखा है कि बल है, m आपको दे रखा है कि द्रव्यमान है, v आपको दे रखा है वेग है, और r आपको दे रखा है कि त्रिज्या है। तो अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने के लिए अपने पास इसकी LHS साइड लेके चलेंगे। जब अपने इसकी LHS साइड लेके चलेंगे तो अपने LHS में F की विमा निकालेंगे। तो F की विमा F = अपने को पता है ma होता है, तो इसकी विमा निकालेंगे m1 L1 T-2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने RHS लेंगे। RHS में आपको चाहिए mv²/r की विमा, ये निकालें। तो अपने अभी m की निकालें। m की अपने को पता है कितनी होती है, m1 eg है। वेग की निकाल देंगे विस्थापन बटा समय से। तो अपने पास देखिए m की m1 v वेग विस्थापन बटा समय, तो m0 L1 T-1 का स्क्वायर अपॉन r आपके पास लेंथ है तो L1, त्रिज्या है तो किस में जाएगी, मीटर में। अब इसको सॉल्व कर दें। m1 L की स्क्वायर है तो L², एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा L1, और -2 को -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T-2, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ रही है m1 L1 T-2, m1 L1 T-2। तो अपने कह सकते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS = RHS। तो जो अपना फर्स्ट मेथड है उसके अंदर अपने इस टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। अब अपने पास सेकंड मेथड के क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड मेथड के लिए देखिए सेकंड मेथड का क्या, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जब अपने सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर T अपने को दिया हुआ है आवर्तकाल है, L अपने को दी हुई है लंबाई, G अपने को दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण है। तो अपने यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए T आपको मैंने बताया था कि T क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो मैं यहाँ से T की विमा निकालूंगा। T की विमा, T मेरे पास आवर्तकाल है तो m0 L0 T1, ये LHS हो गई। अब मैं यहां से RHS निकालता हूं। RHS में आपको 2 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती, तो अपने को √L/g की चाहिए। तो L की अपने पास होती है L1,
जी त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण की क्या होती है, m0 L1 t-2। तो अपने L1 से L1 कट जाएगा, t-2 ऊपर जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा, m0 L2 L0 और t2 बाहर आएगा, तो m0 L0, तो अपने पास कितना बच जाएगा, t1। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो अपने पास इधर भी t की विमा m0 L0 t1 और इधर m0 L0 t1। तो इसका मतलब इसमें LHS और RHS हैं, वो दोनों क्या हो रही है, इक्वल आ रही है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकंड मेथड जो अपने पढ़ा है, सूत्र से नियतांकों का विमीय सूत्र ज्ञात करना, यानी आपको एक समीकरण दी जाएगी, उस समीकरण से अपने जो कांस्टेंट्स हैं उसकी विमाएं निकालेंगे। जो अपना मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।